नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार चुनाव में किस तरीके से लोजपा चीफ चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जोरदार टक्कर दी, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तकरीबन 42 सीटों पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को टक्कर दी और यही नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर जाकर सिमट गई। माना जा रहा है कि चिराग पासवान ने जो रणनीति बीजेपी के साथ मिलकर बनाई थी, कहीं ना कहीं उसमें वो कामयाब भी रहे। चिराग पासवान ने खुद ये माना है कि उनको बिहार चुनाव में जीतना नहीं था, बल्कि नीतीश कुमार को कठोर चुनौती देनी थी और उसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन इन सब के बीच अब बीजेपी जिस तरीके से चिराग के साथ मिलकर नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की रणनीति बना रही थी, वो स्पष्ट हो गई। लगातार नीतीश कुमार की तरफ से या फिर उनकी पार्टी की तरफ से भी ये संशय बरकरार था और कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं ने जब बीजेपी के नेताओं से बात करने की कोशिश की तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से सफाई जरूर दी गई और इसके साथ बचाकर टिप्पणी की गई। लेकिन इन सब के बीच अब कहीं ना कहीं जेडीयू ये मान चुकी है कि बीजेपी चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की जुगत में थी। वो इसलिए क्योंकि अब चिराग पासवान ने चुनाव के ठीक बाद नरेंद्र मोदी के सामने एक मांग रख दी है, उन्होंने डिमांड रख दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेज दिया जाए, जिसके बाद से यह स्पष्ट हो रहा है कि चिराग बीजेपी साथ में मिलकर नीतीश कुमार को साधने की तैयारी में जुटे थे। जेडीयू की आशंका अब सच साबित होती हुई दिख रही है। जेडीयू नेतृत्व को लगता था चिराग पासवान के ऊपर बीजेपी का हाथ है, तभी नीतीश कुमार और बिहार की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश पर हमला बोल रहे, लेकिन बीजेपी पर चुप रहे। चुनाव के समय भी जब चिराग पासवान ने जेडीयू के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट को उतारा, तब भी बीजेपी के नेता बचाकर ही बयान देते रहे। बीजेपी कहती रहे कि बिहार एनडीए में चिराग पासवान अब नहीं है, लेकिन केंद्र के सवाल पर भाजपा नेताओं को साफ सूंघ जाता था। भाजपा नेताओं के इस रुख से एक यह प्रमाणित हो रहा है कि लोजपा और बीजेपी के बीच अंतर ही अंतर साठगांठ है। अब जबकि इस बार के चुनाव में लोजपा ने जेडीयू को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाया, इसके बाद अब चिराग पासवान की तरफ से पीएम मोदी से उनकी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजने की मांग की जा रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में लोजपा अकेले दम पर चुनाव लड़ी। लोजपा के टिकट पर बीजेपी के करीब 50 से अधिक नेता चुनाव लड़े। बीजेपी नेताओं को टिकट देकर मैदान में उतारने का सीधा नुकसान जेडीयू कैंडिडेट को हुआ। असर ये हुआ कि जेडीयू जीतने वाली सीट हार गई और संख्या आकर 43 पर पहुंच गई। लोजपा को भले ही एक सीट मिला, लेकिन 2 दर्जन से अधिक सीटों पर वोट काटकर सीधा नुकसान कर दिया। इस तरह से एनडीए में जब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई तो बीजेपी के 74 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। जानकार बताते हैं कि बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका मिलाकर खड़े करने के बाद लोजपा अब इनाम मांगने लगी है। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई सीट लोजपा सुप्रीमो अपनी मां को स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान के लिए मांग रहे हैं। चिराग ने अपने नेताओं से इसकी मांग शुरू करवा दी। चिराग की हरी झंडी मिलने के बाद लोजपा के नेता भाजपा और पीएम मोदी से राज्यसभा की सीट रीना पासवान को देकर रामविलास पासवान को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात कह रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी ने कहा है कि लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है वो उनकी धर्मपत्नी को देना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 8 अक्टूबर को लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो गया था, जिसके बाद से लोजपा के खाते में आई राज्यसभा सीट खाली हो गई थी। लोजपा के प्रधान महासचिव ने प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन करते हुए कहा है कि उक्त खाली सीट से उनकी धर्मपत्नी रीना पासवान को उम्मीदवार बनाते हुए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी दोस्ती को इतिहास के सुनहरे अक्षर से लिखकर अमर कर दे। वहीं लोजपा प्रवक्ता कृष्णा सिंह कुल्लू ने भी स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट से उनकी पत्नी रीना पासवान को भेजने की मांग की। उन्होंने मांग की
कि लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की जो सीटें खाली हुई है वो उनकी धर्मपत्नी को दे देना चाहिए। चिराग पासवान द्वारा नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कहे और जेडीयू को छोटे भाई की भूमिका में लाकर खड़ा करने के बाद नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर लोजपा को एनडीए में एंट्री नहीं करने देना चाहते। राजनीतिक जानकार का कहना है कि नीतीश कुमार भले ही एनडीए में छोटे भाई की भूमिका में हो, लेकिन ये सर्वविदित है कि वो जो ठान लेते हैं वो करते हैं। वैसे भी रामविलास पासवान सिर्फ बीजेपी के सहयोग से नहीं बल्कि जेडीयू विधायकों के सहयोग से राज्यसभा गए थे। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या रुख लेती है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी चिराग पासवान की मां यानी कि रीना पासवान को राज्यसभा पहुंचाने के लिए पूरी जुगत लगा पाती। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।